अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 13 के साथ आज एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। बेसिकली जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में, ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स आपस में असेंबल होते हैं और वो एक यूनिट के साथ काम करते हैं और उनके फंक्शंस आपस में बिल्कुल लिंक्ड होते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। अब इनमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिल रहे हैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं ना, लिंक्ड है वो सारे आपस में। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल। अब किस तरह अब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है। ये तीन सिस्टम्स हैं जो किसी भी बॉडी में पाए जाते हैं, जो एनिमल्स की बॉडी में है, ये तीन सिस्टम्स पाए जा रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये तीन सिस्टम आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड है, तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बंदा है, एक पर्सन है जो एक्सरसाइज कर रहा है। अब एक्सरसाइज करते हुए हमारे मसल्स काम करते हैं, मतलब हमारे हाथ भी मूव हो रहे हैं, हमारे पैर भी मूव हो रहे हैं, हमारी बॉडी भी मूव हो रही है, तो मसल्स मूव हो रहे हैं बेसिकली। अब मसल्स मूव हो रहे हैं तो कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? यकीनन मस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है। अब हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए हमारी ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रीथिंग रेट बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ऑक्सीजन रेट तो बढ़ गया बॉडी का, क्योंकि बॉडी और ब्रीथ कर रहा है, और वो फिर ब्रीथिंग किस प्रोसेस की, मतलब किस सिस्टम के थ्रू हो रही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हमारी मसल्स को चाहिए। अब मसल्स तक पहुंचेगी कैसे ऑक्सीजन? किस सिस्टम के थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। तो सिस्टम कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड वापस जाएगा लंग से वापस ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कौन से तीन सिस्टम काम कर रहे हैं: मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इससे ये बात तो प्रूफ हो गई ना कि सारे सिस्टम्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हम खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, फिर वो खाने को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट होकर वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह मूव कर रहे हैं? ब्लड के थ्रू मूव कर रहे हैं, या फिर जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर जा रहा है, या यूरिनरी सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेन का हमारा नर्वस सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। तो सारे सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एक सिस्टम भी अगर खराब होता है तो बाकी सिस्टम्स पे भी असर पड़ने लगता है, क्योंकि उन पर बर्डन ज्यादा हो जाता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो मसल की वर्किंग बढ़ी, सर्कुलेशन बढ़ी और रेस्पिरेशन बढ़ी। इसका मतलब यही हुआ ना कि सारे सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यही ऑर्गेनिज्म बनाता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ इंटरलिंक्ड होकर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास और इंडिविजुअल कहलाता है या फिर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अगर आप आज हम आज का रिकैप लें तो रिकैप में हम क्या देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने कि किस तरह ऑर्गन सिस्टम असेंबल होकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।